Good morning, SDTB student. I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next question. बेटे जो फेडरलिज्म लेसन के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे थे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन है नेम द थ्री टायर गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया. व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक द थर्ड टायर मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. कि क्या कि भारत में तीन स्तरीय सरकार व्यवस्था के नेम बताने हैं. तीनों स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं. फर्स्ट इसमें आंसर है थ्री टायर सिस्टम में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स. कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार. अब स्टेप्स कौन से, कदम कौन से हैं. नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. कि क्या है इसमें अब जो हमारे जो इसके स्टेप्स हैं उसमें कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना क्या इसमें है संवैधानिक क्या बाध्यता है. सीट्स आर रिजर्व्ड इन द elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and the backward classes. निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें क्या आरक्षित है. एट लिस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन. कम से कम 1/3 पद क्या महिलाओं के लिए आरक्षित है. नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर द पंचायत एंड द म्यूनसिपलिटीज़. कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र जो संस्था का गठन किया गया है. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टेट सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज. द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट. राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है और सत्ता में भागीदारी की जो प्रकृति होती है हर राज्य में क्या अलग अलग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशंस. कि आपने विकेंद्रीकरण के लाभ बताने हैं कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट हमारा इसमें लोकल्स हैव बेटर नॉलेज. लोकल्स हैव बेटर नॉलेज इसका मीनिंग है बेटे आपका कि स्थानीय लोगों की बेहतर समझ. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट एरिया ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज. दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली. कि विकेंद्रीकरण के पीछे क्या बुनियादी सोच है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर क्या बढ़िया ढंग से हो सकता है. लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है. लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक से कुशलता से उपयोग किस तरह किया जाए. नेक्स्ट आपका इसमें आता है बेटे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. इसमें लोगों की सीधी भागीदारी. Decentralization makes it possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. The local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely the local self government. कि विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय सरकार स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है. इनको सीधे क्या भागीदार बना दिया जाता है. इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है. नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. लोकल गवर्नमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम. दीज आर ट्रेनिंग schools for local citizens and local leadership. These provide political education. The people get familiar about the electoral process and the proper use of their vote, which is a very foundation of democracy. कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो इसमें फाउंडेशन ऑफ लोकतंत्र की नींव में क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय सरकारें बहुत महत्वपूर्ण होती है. ये स्थानीय नागरिकों तथा नेताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र होती है. ये राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं. लोगों को चुनाव प्रक्रिया अपने मत के सही उपयोग की जानकारी मिलती है जो कि लोकतंत्र की नींव है. नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कि केंद्र सरकार के कार्यभार में कमी. It reduces the burden of the central or state government. These can be concentrate on matters of national or state importance in better way.
In this way, the local self-government ensures efficiency everywhere at all the three levels of today's governance. Indian leaders have recognized the need for decentralization कि ये केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के क्या कार्यभार को क्या कम कर देती है, ये राष्ट्रीय तथा राज्यों के महत्वपूर्ण मामलों में बेहतर तरीकों से विचार कर सकती है। इस प्रकार जो स्थानीय स्वशासी सरकारें शासन की क्या तीनों स्तरों पर कुशलतापूर्वक कुशलता उसकी सुनिश्चित करती हैं। और भारतीय नेताओं ने भी विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट कि महिला सशक्तिकरण। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन इन ऑल द लोकल बॉडीज। दिस हैज़ लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट कि सभी स्थानीय संस्थाओं में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। इससे महिला सशक्तिकरण को क्या बढ़ावा मिलता है। तो ये थे बेटे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, इनको अपने अच्छे से लर्न करना है। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।